क्षेत्र में सरकार के विकास कार्यों की वजह से नक्सली संगठन बैकफुट पर हैं। जिस इलाके में दिन में चलना मुश्किल होता था, अब वहां पर लोग रात में निडर होकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। सड़क और संचार माध्यम के तेजी से विकास की वजह से गांव के लोगों के जीवन स्तर में भी बदलाव हुआ है। विकास तेज होने की वजह से व्यापार बढ़ा तो सुदूर गांव में छिपी प्रतिभाएं भी अब निकलकर सामने आ रही हैं। बस्तर के नक्सल प्रभावित जिले कोंडागांव में अब नक्सलियों के ये नारे कम सुनाई पड़ रहे हैं। घोर नक्सल प्रभावित इस जिले में अब विकास की गति तेजी से सुनाई पड़ती है। बस्तर में विकास के नाम पर प्रदेश में बनी भूपेश बघेल की 2 साल की सरकार में बस्तर में विकास का काम तेजी से हो रहा है। जिन क्षेत्र में दिन में आना जाना मुश्किल था, अब लोग बेखौफ होकर यहां रात में यात्रा कर रहे हैं। सरकार की त्रिवेणी योजना का लाभ कोंडागांव जिले को खूब मिल रहा है, जिसका परिणाम है कि जिले के सुदूर ग्रामीण इलाकों में सड़क के साथ दूरसंचार माध्यम का विकास तेजी से हो रहा है और इसका फायदा लोगों को मिल रहा है। बस्तर संभाग के अंतर्गत सुरक्षा बल द्वारा शासन की एक त्रिवेणी कार्य योजना है, विश्वास, विकास, सुरक्षा। इस कार्य योजना का क्रियान्वयन की जा रही है ताकि नक्सल समस्या का समाधान कर सकते उसी हिसाब से इसका परिणाम काफी सकारात्मक रहा। कई अंदरूनी इलाका में विकास कार्य को तेजी से आगे ले जाने में सफलता प्राप्त हुआ और जनता का विश्वास अर्जित करते हुए जो नक्सल विरोधी अभियान में हमको काफी निर्णायक बढ़त भी प्राप्त हुआ। उदाहरण स्वरूप सुकमा जिला का कोंटा सुकमा सड़क निर्माण है, काफ़ी सालों से चल रहे थे, लेकिन अभी वर्तमान में उसका निर्माण कार्य पूर्ण करके जनता को उसका सुविधा प्राप्त हो रहा है। और इंद्रावती नदी के ऊपर 3 जगह में पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है और कई जो महत्वपूर्ण सड़क है, पल्ली बारसू रोड है, विगत कई वर्षों से बंद पड़ा है, उसका पुनः प्रारंभ करने में हमको सफलता प्राप्त हुआ। कि पहले जहाँ उनको खुद से पहले एक आदमी जाता था मोटरसाइकिल में या फिर साइकिल से दौड़ के जाता था, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देता था कि भाई हमको एम्बुलेंस चाहिए। अब तो ये है कि कनेक्टिविटी मतलब मोबाइल टावर बन जाने से ये है कि अब फोन पे ही बुला लेते हैं एम्बुलेंस को हो या स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को के लिए, मतलब अब मोबाइल बहुत सहारा हो गया है। जब जिले में विकास का काम तेज हुआ, सड़कों का जाल बिछा, तो गांव के लोग गांव से निकलकर शहर पहुंचने लगे, जिससे व्यापार को भी पंख लगे। ग्राहकों की बोली की जगह बम और गोली की आवाज सुनने को अभ्यस्त हो चुके व्यापारी भी अब राहत की सांस ले रहे हैं। हम लोग घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं, तो पुलिस नक्सली मुठभेड़ या बम विस्फोट ये घटनाएं हमारे लिए इसके आदी हो चुके हैं हम। लेकिन अगर आप विगत 2 वर्षों का बात करें तो कुल मिलाकर हम देखें तो अमूमन इन सब वजहों से देखा जाए तो शांति ही रही है। 2 साल में सरकार के प्रयास से न सिर्फ इलाके का विकास तेज हुआ, बल्कि कई प्रतिभाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं। गांव में रहने वाली आदिवासी बेटियां अब खेल के मैदान में अपना कौशल दिखा रही हैं। कोंडागांव से महिला हॉकी की खिलाड़ी बड़ी संख्या में निकलकर सामने आ रही हैं। हमारा गांव बहुत अंदरूनी क्षेत्र में है और मैं कभी सोची नहीं थी कि हॉकी खेलूंगी बोल के। जब मैं मर्दापाल में पढ़ने आई तो ITBP के सर लोग हमें बोले कि हॉकी खेलोगे, तो हम लोग तो पहले उतना नहीं जानते थे हॉकी क्या होता है, ये सब कुछ हमको मालूम नहीं था। फिर धीरे धीरे सर लोग ने हमें सिखाया कि हॉकी खेलना, तो हमें बहुत अच्छा लगा और मेरा सिलेक्शन इंडिया नेशनल कैंप के लिए हुआ है। गोली का जवाब गोली नहीं हो सकता है, गोली का जवाब सिर्फ और सिर्फ विकास हो सकता है। बघेल सरकार ने 2 साल के अंदर ये दिखा दिया कि विकास कार्यों से नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है और सरकार के विकास कार्यों का बड़ा असर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दिख भी रहा है। लोग पहले से ज्यादा राहत महसूस कर रहे हैं और वे नक्सलियों के बहकावे में न आकर सरकार के कार्यों और लोकतंत्र के विकास में भागीदार बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।